अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, जैसा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए से जान लिया होगा कि ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की सुप्रीमो कुल हिंद सदर मोहतरमा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा और नेशनल एग्जीक्यूटिव ने इस फैसले पर मुहर लगाई है कि मुतीउर रहमान अजीज़ यानी मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश, जो कि मेरा आबाई वतन भी है, उसका रियासती सदर मुंतखब किया जाए। इस मौका देने के लिए पार्टी सुप्रीमो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मैं बेइंतहा मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने मुझ पर अपना भरोसा और एतमाद जताया और मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं अपनी तमाम अनथक कोशिशों से पार्टी को और उसके मकासद को, जो कि आमतौर पर इंसाफ, भाईचारा, हुब्बुल वतनी और मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को आबियारी देने के लिए मैं आगे बढ़ाऊँ, इस मकसद के साथ कहीं ना कहीं मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं बारहा तहे दिल से सुप्रीमो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, अपनी बेइंतहा दिन रात 24 घंटे इस कोशिश में रहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे नेक काम ले, आवाम की फलाह व बहबूद का काम ले, बेरोज़गारी के ख़ात्मा का सबब मैं बनूँ, जुल्म के ख़ात्मे का सबब मैं बनूँ, रोज़गार मुहैया हो, लोगों को आसाइश से ज़िंदगी फ़राहम हो और तमाम तरह से पुरसुकून ज़िंदगी आवाम जी सके, फ़िरक़ा परस्ती तक का दूर दूर तक कहीं नामो निशान ना हो, दहशत पसंदी का कहीं से कहीं तक नामो निशान ना हो, हुब्बुल वतनी हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो और यकजहती हो। और ये गुलदस्ता नुमा जो हिंदुस्तान है हमारा, जिसमें हम तमाम कम्युनिटी के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, जितनी भी कम्युनिटी इसमें आती हैं, जितनी भी बिरादरियाँ आती हैं, सब अपने अपने आप में एक महकता हुआ फूल है। वो फूल अपने अपने हक का महक इस गुलदस्ते के करीब और दुनिया भर में फैलाने में कामयाब हों, ऐसी मेरी ख्वाहिश है, ऐसी मेरी कोशिश है और मेरी बेइंतहा कोशिश रहेगी कि इन तमाम नेक कामों पर मैं खरा उतर सकूं इंशाअल्लाह ताला। मैं अगर आज इस मकाम पर पहुंच पाया हूं तो ये दोस्तों का और भाइयों का, बहनों का, माओं का, बुजुर्गवार का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मैं इस काबिल नहीं था कि मैं इतनी दूर तक अपना मैसेज पहुंचा सकूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने मुझे जो मोहब्बतें दी हैं, आवाम ने जो मोहब्बतें दी हैं और मेरी चीज़ों को तस्लीम करते हुए आगे को बढ़ाया है, उसी चीज़ के तहत आज ये चीज़ मुमकिन हो पाया है। लिहाजा आवाम का भी मैं बहुत ज़्यादा मशकूर व ममनून हूँ। मैं इतनी वसाअत नहीं रखता था कि मैं अपनी रसाई रख सकूँ और मैं कहीं से कहीं तक पहुँच सकूँ, लेकिन आप तमाम हजरात ने, तमाम बहनों, भाइयों, माओं और बुजुर्गवार ने मुझ नाचीज़ को इस तरह से एक अच्छे मकाम पर देखता हुआ आप लोग देख रहे हैं, तो उसका सेहरा कहीं ना कहीं आप लोगों पर, मेरे दोस्तों पर, मेरी माओं और बहनों पर और बुजुर्गवार पर बहुत बहुत हद तक फिट आता है। मैं इस बात के लिए आवाम का भी बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। इस अपील के साथ मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़ें। हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी कोई भी शख्स अगर होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ दो शक्लों में होता है, या तो वो सियासत का हिस्सा होता है या सियासत का शिकार होता है। तो अब आप लोग देखिए कि आप लोग सियासत का शिकार है या सियासत का हिस्सा है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग सियासत का हिस्सा बने। लोगों में ये बात मशहूर है कि सियासत गंदी चीज़ है, दरअसल सियासत गंदी चीज़ नहीं है, उसमें आने वाले लोग जो हैं वो गंदे हैं। तो जब आप जैसे लोग, हम जैसे लोग और हम तमाम जैसे लोग अगर सियासत में अच्छाई को नहीं फैलाएंगे तो वो बुरे लोग पीछे कैसे जाएंगे? अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो बुरे और क्रिमिनल लोग कैसे जाएंगे? लिहाजा लोग बुरे होते हैं, सियासत बुरी नहीं है। कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी तारीख हो, कोई भी इतिहास हो,
वो बगैर सियासत के आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। आपका दीन इस्लाम हो, आपका मजहब हिंदुत्व हो, या कोई भी कम्युनिटी हो, बुद्धिज़्म हो, पारसी हो, या क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, तो वो सियासत को ही फ़रोग दे करके आज अपनी चीज़ों का फ़रोग दे रहे हैं। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ों का, हमारी थिंकिंग का, हमारे थिंक टैंक का, हमारी आइडियोलॉजी का प्रसार हो, तो कहीं ना कहीं सियासत में आपको कदम रखना ही पड़ेगा, वरना उसके बगैर कोई भी तरह से आप अपने दिलों को तसल्ली दे सकते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, लेकिन जब तक सत्ता की पावर नहीं होती है तब तक किसी भी हक की हक्कानियत को साबित करने के लिए आप आगे नहीं आ सकते हैं। लोगों ने ये भ्रम फैलाया है कि आप सियासत के लिए नहीं हैं। क्यों नहीं है भाई? आज हिंदुस्तान का कोई शख्स ऐसा नहीं है जो 10, 20, 25, 50, 100, 1000, 500 लोगों से कांटेक्ट में ना हो। उन लोगों के जरिए से आप अपनी आइडियोलॉजी को प्रचार कीजिए, आप लोगों में फैलाइए। आप ये कैसे मान लेते हैं, आप अपने घर में एक अच्छे आइडियोलॉजी को फैलाइए। आप ये कैसे सोच लेते हैं कि मैं सियासत के लिए नहीं बना हूं, मैं सियासत नहीं कर सकता हूं, सियासत गंदी चीज़ है। सियासत दरअसल गंदी चीज़ नहीं है, सियासत को गंदा बना दिया गया है। एक मैं बहुत छोटा मकूला बयान करता हूं आप लोगों के सामने कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर था। उस टाइम सियासत में बढ़ चढ़ करके नौजवान हिस्सा ले रहे थे और सियासत का बोलबाला था, मजहबों मसलक का प्रचार प्रसार हो रहा था। उसी दरमियान में क्या सुनने में आता है कि देश के अंदर, वहाँ पर देश के अंदर क्या होता है कि एक ऐसे इमाम साहब हैं जो खुतबों में और बयानात में, लोगों से मिलने में, वज़ो नसीहत में, हर चीज़ में वो क्या करते हैं, ये कहते हैं कि आप दुआ से काम कीजिए। आपको सियासत में या किसी भी तरह से पावर में और सत्ता और हुकूमत में आने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा मुसब्बबुल असबाब है। आप जो है दुआ करेंगे, काम हो जाएगा। वो ये चीज़ भरम फैलाता रहा, यहाँ तक कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास ये चीज़ आती है और उनसे कहा जाता है कि एक ऐसा इमाम आया है जो ये कहता है कि आप सियासत में हिस्सा ना लीजिए, आपको किसी तरह से जिद्दोजहद करने की ज़रूरत ही नहीं, बस दुआ कीजिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुन करके कहा ठीक है मैं जाता हूं। वो सिविल ड्रेस में एक आम आदमी बन करके उस शख्स के पास, वो जो इमाम बना बैठा था उसके पास पहुंचते हैं उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि बताइए मेरे लायक कुछ हो। एक आम आदमी बन करके पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि मेरे लायक कुछ हो तो बताइए। तो वो फिर वही वाज़ो नसीहत शुरू कर देता है कि देखिए दुआओं से सब कुछ हो जाता है, दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं, दुआओं से हुकूमतें बदल जाती हैं, दुआओं से सत्ता और पावर मिल जाता है। लिहाजा आपको जिद्दोजहद करने की ज़रूरत ही नहीं, सत्ता और हुकूमत में आने की ज़रूरत नहीं। क्यों जाते हो काट मार खून और तमाम तरह से इतनी मेहनत व मशक्क़त करने की? दुआ करो अपने घरों में बैठ करके। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये चीज़ बहुत नागवार लगा और उनको तस्दीक हो गया कि जो कुछ मैंने सुना था वो चीज़ सही सुना था। लिहाजा उन्होंने, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी एक उंगली काट दी और कहा ये बता तुझे किसने भेजा है मेरे मुल्क में ये अफवाह फैलाने के लिए कि सिर्फ दुआ से हुकूमतें कायम हो जाएंगी, सिर्फ दुआ से तमाम काम हो जाएगा? ये चीज़ किसने भरम फैलाने के लिए बोला है? अगर तू नहीं बताता है तो तेरी एक एक उंगलियां काट करके मैं ख़त्म कर दूंगा, यहाँ तक कि तुझे मैं मार डालूंगा। लिहाजा वो घबरा जाता है वो शख्स और वो बताता है कि सामने के जो फरीक हैं, जो दुश्मन अनासिर हैं, उन लोगों ने मुझे तरबियत दी है और मेरी तरह से इसी तरह से पता नहीं कितनी मस्जिदों में इमाम बना करके दुश्मनों ने भेजा है। तो वहाँ पर मालूम होता है कि उसको फिर ख़त्म किया जाता है, उस भरम को ख़त्म किया जाता है और उससे, क्योंकि वो चीज़ एक तरह से जो नौजवान हैं, जो जिद्दोजहद करने के कायल होते हैं, उनको आराम परस्त और सिर्फ दुआ के ज़रिए से हुकूमत बदल देने की चीज़ समझा रहे थे वो लोग। तो लिहाजा उस चीज़ का खात्मा किया गया। इसी चीज़ को कहा जाता है, शायर कहता है कि जलाले पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जलाले पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। अगर दीन से सियासत को ख़त्म कर दिया जाए, अगर सियासत से दीन को ख़त्म कर दिया जाए, दोनों चीज़ें लाजिम मलजूम है, एक दूसरे के बगैर चीज़ें सिर्फ और सिर्फ जुल्म ज़ब्र और चंगेज़ी रह जाती है। यहाँ तक कि चंगेज़ खान, हलाकू खान को आप लोग जानते हैं, उन चीज़ों को कहा गया है कि सिर्फ
चंगेजी हुकूमत रह जाती है, जुल्म जब्र रह जाता है, जुल्म जब्र रह जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं रह जाता है। लिहाजा मेरे कहने का कुल मतलब यह है कि सियासत में हर शख्स को आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? कम उसात रखता है, घरेलू खातून है या एक नौकरी करने वाले शख्स हैं, वो कैसे अपने आप को सियासत में बराजमान कर सकते हैं, कैसे वो सियासत में अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से अपने उसात भर महफूज रहते हुए अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। आप हक के लिए अपना हिस्सा दे सकते हैं। आपकी यह हिस्सेदारी रही तो इंशाअल्लाह ताला दोनों जहान में अल्लाह तबारक व ताला आप लोगों को सुरखुरू रखेगा। बगैर अफराद के जागरूकता के, किसी अवाम के बेदारी के कोई भी काम मुमकिन नहीं है। और ख़ास तौर से जहाँ पर अवाम की ज़रूरत है, जहाँ पर लोगों की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से नौजवानों की, बुज़ुर्गों की, माओं की, बुजुर्गवार की ज़रूरत है, वहाँ पर तो हर हालत में आना ही आना होगा। ये सोचना बेकार है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक घर की खातून हूँ। अरे भाई, आप अपना मोबाइल उठा लीजिए, आप देख लीजिए 200, 300, 400, 500, 100 नंबर है कि नहीं है आपके मोबाइल में। 100 घराने आपसे कांटेक्ट में हैं कि नहीं हैं। अगर 100 नंबर है आपके मोबाइल के अंदर तो आप ये चीज़ आज से अपने दिलों से निकाल दीजिए कि आप सियासत का हिस्सा नहीं है। आप सियासत का हिस्सा हैं, बस आपने खुद को सियासत का शिकार बनने पर खुद को मौका दे रखा है, लोगों को मौका दे रखा है कि आप सियासत का शिकार हैं। आपका कोई काम नहीं हो सकता। आप आम आदमी, दबे कुचले पिछड़े वर्ग अपने आप को साबित कर चुके हैं। लिहाजा अपने आप को आगे लाइए, सियासत में हिस्सा लीजिए और किसी भी तरह से आप ये मत सोचिए कि आप की मौजूदगी आपकी कौम को ज़रूरत नहीं है। हर फर्द की ज़रूरत है। आप हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में रहते हैं, आपकी भी ज़रूरत है और उस शख्स की ज़रूरत है जिसकी सांसें अभी बिस्तर पर पड़े हुए चल रही है। एक वजीर आज़म और एक बिस्तर पर पड़ा हुआ शख्स जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, उसके वोट का पावर और आपके और वजीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, सब के वोटों का पावर एक जैसा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अगर जो ताकत रखता है अपने वोट की, वही ताकत आप भी रखते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि आपको अपनी अहमियत समझनी होगी। आपको इस बात को समझना होगा कि आपकी बहुत अहमियत है। कितने भी छोटे कम्युनिटी से, कितने भी छोटे ख़ानदान और क़राबतदारों से क्यों ना आप मुंसलिक हों, आपकी ज़रूरत है। हर हाल में कह रहा हूँ कि है। आप मुझसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह ताला किस तरह से आप अपनी भूमिका 0 नंबर से अदा कर सकते हैं, आप आइए आगे इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगा। और मैं ये बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप एक लगा दीजिए, उसके आगे हमारी पार्टी अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा, आप एक लगाइए, उसके सामने 0 लगाते जाएंगे। वो एक दिन 10 होगा, 10 का 100 होगा, 100 का 1000 होगा। और इस तरह से आपकी ताकत किस तरह से बढ़ती जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। लिहाजा सबसे पहले आपको अपनी अहमियत को समझना होगा। शायर इसी बात को कहता है, आप इसलिए इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। कितनी ज़बरदस्त बात कही है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। अफराद यानी अवाम, यानी आप, मैं और हम जैसे लोग कौमों की तकदीर हैं। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। एक एक शख्स मिल्लत, कौम, मुल्क, मजहब, मसलक और तमाम चीज़ों का मुकद्दर का सितारा है। बन सकता है, नहीं है। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। याद कर लीजिए, शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने यह बात कही है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। लिहाजा सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमको सपोर्ट कीजिए। हम सब मिल करके अपनी सुप्रीमो अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा और MAP महिला एम्पावरमेंट पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जब ये पार्टी मजबूत होगी, सत्ता में, हुकूमत में आएगी, तो इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का 134, 35, 40 करोड़ लोग इंशाअल्लाह ताला मजबूत होंगे। इस क़यादत को आगे बढ़ाइए। बहुत सी क़यादत को आपने आगे बढ़ाया, इस क़यादत को आगे बढ़ाइए। इंशाअल्लाह ताला आप लोग देखेंगे कि वो सब चीज़ें जो आपके दिलों में एक अरमान बन करके जागा हुआ है,
वो सब मुकम्मल होगा, हर एक नेक काम मुकम्मल होगा, हिंदुस्तान तरक्की करेगा, तमाम लोगों को रोज़गार मिलेगा, बहबूद की तरफ हमारा मुल्क बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।